और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना परवल के द्वारा तैयार मिठाई जो हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। एक बार आपने परवल की मिठाई मेरी तरीके से बना के तैयार कर ली तो आपके लिए इस मिठाई को बनाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ही मिठाई बन के तैयार हो जाती है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं परवल के द्वारा तैयार मिठाई। परवल की मिठाई को बनाने के लिए आधा केजी हमने परवल लिया है। जब भी आप परवल मार्केट से लेने जाइए तो 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। परवल एक बराबर साइज के हो और थोड़े से परवल बड़े साइज के हो, और साथ ही साथ जब आप इसको हाथों में लीजिए तो ये थोड़े से हल्के लगे तो फिर इसके अंदर बीज की मात्रा कम होती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको परवल को लेना है। और इस तरह देखिए, आधा केजी परवल को हमने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो के साफ कर लिया। साफ करने के बाद इसकी बारीक छिकली को निकाल देते हैं। इस तरह आप छिलनी की सहायता से पूरे परवल की छिकली को निकाल लीजिए और निकालने के बाद इसके ऊपर वाले नीचे वाले डंठल को काट के तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए, एक पीस हमने परवल को छील के तैयार कर लिया और बीच में इसके अंदर एक कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद इसके अंदर की पूरे बीज को निकाल लेते हैं और बीज को रख देते हैं साइड में। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे परवल को हमने तैयार कर लेना है। साफ करने के बाद इस पूरे परवल को 2 बार अच्छी तरह से पानी से धुल के साफ कर लिया। आधा केजी हमने परवल लिया है। इसके लिए लगभग 1 लीटर पानी पहले ही हमने गैस पे रख दिया। पानी के अंदर उबाल आने के बाद इसको डाल देंगे। उससे पहले आपको बता दें, एक हमने कढ़ाई ले ली जिसके अंदर लगभग 300 ग्राम हमने चीनी का उपयोग किया है। जितना परवल लेंगे उससे आधा इसके अंदर हमने चीनी का उपयोग किया है। जिस कटोरी से हमने चीनी को डाला है उसी कटोरी से पौना कटोरी इसके अंदर हमने पानी को डाल देना है। अगर रेशियो में देखा जाएगा तो 300 ग्राम हमने चीनी लिया है और 200 ml इसके अंदर पानी को लिया है। इनको दोनों को अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद गैस पे रख देते हैं। इसके अंदर उबाल आ गया है। उबाल आते ही इसके अंदर सबसे पहले हमने पूरे परवल को डाल देना है। परवल को डालने के बाद इसको ढक के जब तक दोबारा से इसके अंदर उबाल आता है तब तक हमने इसको पका के तैयार कर लेना है। तो इन परवल को एक बार अलट पलट देना है। अब इसको दोबारा से हम ढक देते हैं। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है उसके बाद 2 मिनट तक इसको पका लिया। तो कुल मिला के देखा जाए, जब पानी के अंदर उबाल आया हमने परवल को डाला और जब दोबारा से इसके अंदर उबाल आ जाता है उसके बाद सिर्फ 2 मिनट तक हमने पकाना है। परवल को लगभग 50% तक हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको मत पकाइएगा। और इस तरह देखिए, इसके अंदर उबाल आ गया। दोबारा सारे परवल को हमने अलट पलट दिया। पूरे परवल को एक छन्नी के अंदर हमने निकाल लेना है। परवल को इतना ही पकाइएगा कि लगभग 50% परवल पक जाए। परवल को निकालने के बाद दोबारा इसको हमने चाशनी में पका के तैयार करना है, इसलिए परवल को लगभग 50% तक हमने पका के तैयार करना है। निकालने के बाद इसको तुरंत ही हमने जो चाशनी बना के तैयार की है इस चाशनी के अंदर इसको डाल देते हैं। आपको बता दें, चीनी और पानी को एक साथ मिला के हमने गैस पे रख दिया था। जब इसके अंदर उबाल आ गया उसके बाद सिर्फ 3 मिनट तक हमने इसको पका के तैयार किया है, क्योंकि अब परवल के साथ इसको पकने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। अब हमने 3 से 4 इलायची ली थी जिसको दरदरा कूट के तैयार कर लिए। छिकली के साथ पूरी इलायची को इसके अंदर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रख देते हैं और मीडियम फ्लेम पे परवल को करीब 5 से 7 मिनट तक चाशनी के साथ हमने पका के तैयार कर लेना है। बीच बीच में 1 से 2 मिनट बाद इस परवल को अच्छी तरह से हमने चला लेना है, जिससे जो इसके अंदर की मिठास है ये सारी परवल के अंदर आ जाए। और इस तरह दोबारा से इसको ढक देते हैं और इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। पूरे परवल को पकने में लगभग 8 मिनट का समय लगा और ये देखिए एकदम से इसका कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह का परवल हमने पका के तैयार करना था। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद परवल को हमें उसी चाशनी के अंदर आधे घंटे के लिए रहने देना है। आधे घंटे बाद पूरे परवल को हमने निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। अब इसकी स्टफिंग के लिए थोड़ी सी हमने ड्राई फ्रूट लिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। हमने थोड़ी सी चिरौंजी लिए, थोड़ी सी काजू, थोड़े से बादाम, इनको बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। इस तरह देखिए, परवल भी तैयार हो गया और ड्राई फ्रूट्स भी तैयार हो गए। अब इसकी स्टफिंग की तैयारी के लिए हमने 500 ग्राम मावा लिया। जितना हमने परवल लेना है उतना ही इसके अंदर हमने मावे का उपयोग किया। ये घर का बना हुआ मावा है। पूरे मावा को एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको हाथों द्वारा क्रश करके तैयार कर लेते हैं। अब जो हमने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू, चिरौंजी, पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने साबुत मिश्री डाली है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने मिश्री का पाउडर डाला है। इसके द्वारा मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा आता है और पूरी तरह से हेल्दी बन के तैयार होगा। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मीठे
मीठे को मत डालिएगा, क्योंकि जो हमने परवल को तैयार किया वो भी मीठा है, इसलिए सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर चीनी डालना है। इस तरह देखिए सारी सामग्री को मिला के तैयार कर लिया, मिश्रण बन के तैयार हो गया है। अब एक पीस हमने परवल को लेना है और इसके अंदर जो मावा की स्टफिंग बना के तैयार किए पूरी को इसके अंदर अच्छी तरह से भर देते हैं। और इस तरह देखिए एक पीस मिठाई बन के तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसको पूरा इस तरह से बंद कर दीजिए या फिर इसको हल्का सा खुला रहने दीजिए। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी भी परवल को हमने बना के तैयार कर लेना है। पूरी तरह से हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बन के तैयार होती है। एक बार आपने इस तरह परवल की मिठाई बना के तैयार कर ली, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। गर्मी के सीजन में एक बार आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने मिठाई बनाई तो आपको कैसा लगा। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।